अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बॉटनी का एक सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें हम लोगों का क्या स्टेटमेंट है कि सेपरेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय एगरोज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन करवानी है विद द हेल्प ऑफ द एगरोज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो पहले हम इसका जो है प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या है कि एगरोज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द रूटीनली यूज मेथड फॉर द सेपरेटिंग द प्रोटीन। मतलब नॉर्मली जो है वो न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन के लिए हम लोग एगरोज जेल जो है वो यूटिलाइज करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड मालिक्यूल्स आर द साइज सेपरेटेड बाय द एड ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर द नेगेटिवली चार्ज मालिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड। क्योंकि इसका हम लोग पहले भी जनरल जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो देख चुके हैं प्रिंसिपल के मालिक्यूल्स जो मूव करते हैं फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, यानी कि कैथोड से मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम लोग इसके मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल जो है हम लोगों को इसमें रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड एंड द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, एगरोज सोल्यूशन है, ठीक है, फ्रिस बोरेट ईडीटी है, बफर है और इथेरियम ब्रोमाइड है। इथेरियम ब्रोमाइड जो बेसिकली हम लोगों को विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरह से जो है वो साइबर ग्रीन ये भी विजुअलाइजेशन का काम करता है और लेकिन इनका जो है वो कलर डिफरेंट होता है। साइबर ग्रीन का जो है वो ग्रीन कलर में होता है, इथेरियम ब्रोमाइड जो मोस्टली ब्लू कलर में होता है। इसके अलावा हम लोग ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे। इसके अलावा कास्टिंग ट्रे है हमारे पास, वेल और कॉम से जो है वो डिफरेंट वेल्स बनेंगे, माइक्रोवेव ओवन होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इसके अलावा ये भी है डिफरेंट केमिकल्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रिस बेस है, इनकी डिफरेंट जो है वो कंपोजिशन की बेस पे ट्रिस बेस से इसका जो है वो एक्सीक्रेट है। इसके अलावा एडिटी है, बफर है और इसके हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी जो है यूज़ करनी है वाटर की, अबाउट 1 लीटर। ठीक है, और इसको बनाना कैसे कि टी जो है ना ये फ्रॉम द 50x टी स्टॉक और डाइल्यूट करना है इसको 20 ml ऑफ द स्टॉक इनटू द 980 ml ऑफ वाटर में। इसके अलावा एग्रोज चाहिए और हमारे पास जो है वो इथेरियम ब्रोमाइड जो है ना वो चाहिए अबाउट 10 mg। ठीक है, एंड देन जो है हम लोगों ने इसके प्रोसीजर की तरफ देख आते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर द सॉल्यूशंस अबाउट द 1 ग्राम ऑफ एग्रोज इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्टली जो हमारे पास एग्रोज होती है वो पाउडर फॉर्म में होती है। हम लोगों ने इसका पहले सोल्यूशन बनाना है, तो जितनी हमें क्वांटिटी में इसकी रिक्वायर होगी हम उसी हिसाब से जो है ना इसको यूटिलाइज कर लेंगे। जितना हम लोगों ने डीएनए या फिर जो है न्यूक्लिक एसिड की सेपरेशन करवानी है उतनी ही हम लोग उसी हिसाब से जो है ना एग्रोज यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द सॉल्यूशन 1 ग्राम की जो है ना वो एग्रोज इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर and the consideration are appropriate for the separating the particular size fragment। ठीक है, और एग्रोज पाउडर वाज मिक्सड विद 100 ml के करीब। तो एग्रोज पाउडर को जो है हम लोगों ने मिक्स करना है अबाउट 100 ml वाटर में। फिर उसके बाद जो है वो क्योंकि पाउडर फॉर्म में होती है इसका सोल्यूशन हम लोगों ने बना के यूज़ करना है। फिर उसके बाद हम लोग हीट करेंगे इस मिक्सचर को, एग्रोज सोल्यूशन को इन अ माइक्रोवेव ओवन until the agarose dissolve। Use the insulated gloves to transfer the flask into the water bath में 55 सेंटीग्रेड। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इस हीटेड मिक्सचर को हम लोगों ने क्या करना है कि एग्रोज सोल्यूशन से तो माइक्रोवेव ओवन में रख देना है ताकि वो अच्छे से जो है ना इसका अच्छे से सोल्यूशन बन जाए। फिर हम लोगों ने इसको जो है वो ठंडा करना है अबाउट 55 सेंटीग्रेड पे। व्हेन द मेल्टेड जेल हैज़ कूल्ड, फिर उसके बाद वो मेल्टेड जेल जो है अच्छे से ठंडी हो जाएगी और अबाउट 30 मिनट्स के जो है ना वो विद इन ये कूल डाउन हो जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है इसमें ऐड करवाना है इथेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो फाइनल कंसनट्रेशन जो होगी वो इतनी हमारे पास 0.5 माइक्रो जो है ना बच्चियाँ हमारे पास आ जाएगी। तो जेंटल स्वेलिंग उसको कंटिन्यूसली जो है वो हिलाते जाना है। फिर उसके बाद जो है वो जेंटली हमारे पास द जेंटली से द दिस जेल इनटू द कैसे प्लेट एंड द सेट द कॉम। अब हमारे पास जो है वो जेल प्रिपेयर हो चुकी होगी, तो फिर हम लोग कैसे ले लेनी है और उसमें जो है वो अबाउट 0.5 to 1 mm की जो है ना वो
डिस्टेंस पे एक कॉम लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट वेल बन जाएंगे, सो दैट द कंप्लीट वेल इज़ फॉर्म्ड व्हेन द एग्रोज इज एडेड टू द मोल्ड। उसके बाद इसमें हम लोगों ने एग्रोज जो है वो ऐड करवा देनी है, ठीक है, मोल्ड के अंदर। उसके बाद हम चलते हैं कि अलाउड द जेल allowed the gel to polymerize completely 20 to 45 एम एट द रूम टेम्परेचर। इसी जेल को हम लोगों ने रख देना है ताकि वो अच्छे से जो है ना वो पोलीमराइज हो जाए, ठीक है। पोलीमराइज होने के बाद जो है वो देन पोर अ स्मॉल अमाउंट टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर ऑन द टॉप ऑफ द जेल एंड केयरफुली रिमूव द कॉम। फिर उसके बाद अच्छे से जब वो पोलीमराइजेशन प्रोसेस हो चुका होगा अबाउट 20 to 45 मिनट के विदिन, तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर इसके ऊपर डालनी ताकि वो अच्छे से जो है वो हो जाए। और केयरफुली उसके जो है बाद में हम लोगों ने इसके जो कॉम पहले जो लगाई होंगी वो भी हम लोगों ने रिमूव कर देनी है, ठीक है। उसके बाद मिक्सर सैम्पल वाइल लोडिंग डाई। तो अब हम लोगों ने जेल प्रिपरेशन कर लिया, अब हम लोगों ने सैम्पल को करना है। सैम्पल की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि लोडिंग डाई होगा। लोडिंग डाई में भी डिफरेंट जो है वो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। इसको लोडिंग डाई जो है वो लोडिंग बफर भी कहते हैं। विद रेशो अबाउट द 1:5 या फिर 1:10 के हिसाब से जो है ना वो DNA सैम्पल के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको लेना है। देन फिर स्लोली लोड द सैम्पल मिक्सर इनटू द स्लॉट ऑफ द सबमर्ज्ड जेल यूजिंग द डिस्पोजेबल माइक्रोपिपेट। फिर हम लोगों ने माइक्रोपिपेट ले लेनी है और इससे हम लोग क्या करेंगे, उस सैम्पल को लोड करेंगे जेल वो वेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके बाद जो है द क्लोज द लीड टू द जेल टैंक एंड अटैच द इलेक्ट्रिकल लीड्स। उसके बाद जब अच्छे से जो है इसको कर चुके होंगे तो देन फिर हम लोगों ने क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल लीड्स so that the DNA will migrate towards the positive anode bubbles that should be generated at the node and within a few minutes जब इसको अच्छे से सैंपल हम लोग लोड कर चुके होंगे तो हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करवानी है। तो क्या होगा कि वो जो DNA मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉजिटिव से जो है वो नेगेटिव की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो बबल जो होंगे वो शुड बी जनरेटेड एट द नॉट। जब वो प्रोसेस जो वो स्टार्ट होगा तो हम लोग देख सकेंगे कि बबल जो होंगे वो शो हो रहे होंगे नॉट के साइड पे। विद इन अ फ्यू मिनट्स ब्रोमोफिनॉल बिलो शुड बी माइग्रेट फ्रॉम द वेल्स इनटू द बॉडी ऑफ द जेल। और ब्रोमोफिनॉल बिलो भी बेसिकली क्या होगा कि एक डाई होगा जो कि हमें बता देगा कि DNA मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट किस तरफ को हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्या करना है कि व्हेन द DNA सैंपल्स और द डाइज दैट हैव माइग्रेट फॉर द सफिशिएंट डिस्टेंस थ्रू द जेल टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिमूव द लीड एंड देन फ्रॉम द जेल टैंक। तो जब वो अच्छे से प्रोसेस हो चुका होगा थोड़ा टाइम के बाद हम लोगों ने जो है वो उसको इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई जो है वो ख़त्म कर देनी है। तो देन फिर हम लोग देखेंगे कि अदरवाइज द स्टेन जेल बाय द इमर्सिंग इट इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर सो दैट टू कंटेन द थीरियम ब्रोमाइड फॉर द 20 to 45 मिनट्स एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। और उसको वहाँ से निकालने के बाद हम लोग अगेन जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर और H2 जो है ना वो थीरियम ब्रोमाइड जो वो यूज़ करेंगे ताकि इसको अच्छे से जो है ना वो इसकी डिटेक्शन कर लें। अगर इसके हम लोगों ने डिटेक्शन करनी है और ऑब्जर्वेशन ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड रनिंग ऑन एन इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टेनिंग विद द डाई। अब हमारे पास इसकी डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये तो हम लोगों ने वो DNA जो है मॉलिक्यूल सेपरेशन वो तो हो गई, लेकिन इसको हमने डिटेक्ट करना है कि वो उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनका मतलब है। तो न्यूक्लिक एसिड रनिंग ऑन एन इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी डिटेक्टेड बाय द स्टेनिंग विद द डाई। तो अब हम इसको डाई से भी कर सकते हैं या फिर जो है वो इसको जो विजुलाइज कर सकते हैं अंडर द 300 नैनोमीटर यूवी लाइट। मतलब इसको बहुत ज़्यादा जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं देनी कि वो DNA मॉलिक्यूल जो है वो बस्ट हो जाए, बल्कि उनको जो है वो या तो हम लोग किसी डाई से कर सकते हैं या फिर जो है यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं। तो स्टेनिंग एंड द विजुलाइजेशन ऑफ DNA आर कंडक्टेड बाय यूजिंग द